हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कानपुर शहर में घटी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घटना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना जो है शिवांगी जी के बड़ी बहन के साथ घटी थी और ये घटना शिवांगी जी ने अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए आगे की कहानी मैं आपको शिवांगी जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम शिवांगी है और आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी बड़ी बहन पलक के साथ घटी थी। मेरी बहन एक 12th क्लास की स्टूडेंट है। तो एक दिन हुआ यूँ कि मेरी बहन जब अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो जैसे वो उस घर पर आई तो उसने माँ से खाना मांगा कि माँ मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। और हर बार की तरह मेरी माँ मेरी बहन के सामने खाना ले आई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरी बहन पागलों की तरह खाना खा रही थी। अब तक वो 5 प्लेट खा चुकी थी। मेरी माँ को और मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने मेरी बहन पलक से पूछा कि आज क्या हुआ है, तू ऐसे पागलों की तरह खाना क्यों खा रही है। तो मेरी बहन ने बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत ही ज्यादा तीखी आवाज में कहा कि मेरे लिए और खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनते हुए हम दोनों को बहुत अजीब लगा, लेकिन थी तो मेरी माँ ही, तो वो जाके किचन में से और खाना ले आई। लेकिन मेरी बहन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि हम लोग भगवान और भूत दोनों पर विश्वास करते हैं तो मेरी माँ को यकीन हो गया था कि इसके ऊपर कोई काली शक्ति का साया चढ़ गया है। इसके बाद हम दोनों ने मेरी बहन को बहुत मुश्किलों के बाद हमने उसे पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी बहन को कमरे में बंद करने के बाद सबसे पहले हमने हमारे पापा को फोन किया, पापा को घर पे बुलाया, उनका पूरी बात बताई। तो पापा ने एक मौलवी जी को हमारे घर पर बुलाया। मौलवी जी के घर पर आने के बाद हमने हमारी बहन को फिर से बाहर निकाला। हमने जैसे ही उसे बाहर निकाला वो फिर से कह रही थी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। ये बात वो लगातार कहे जा रही थी। मैंने और मेरे पापा ने मेरी बहन को बहुत कस के पकड़ा हुआ था और मौलवी जी के सामने लेके गए। मौलवी जी ने कहा कि इसको इस चक्र के अंदर बैठा दो। हमने जैसे उसे उस चक्र के अंदर बैठाया वो एकदम शांत हो गई। अब वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसके बाद मौलवी जी कुछ मंत्र जाप करने लग गए। मंत्र जाप करने के बाद उन्होंने जोर से चिल्ला के पूछा कि तू इस बच्ची के अंदर क्यों आई है, क्या चाहती है तो इससे। तो मेरी बहन ने अपना सर ऊपर उठाया और उसके अंदर जो आत्मा थी उसने अपनी पूरी कहानी मौलवी जी के सामने रख दी। उसने बताया कि उसका नाम नीति है। उसने और उसके आशिक ने आत्महत्या की थी क्योंकि दोनों के ही परिवार वालों ने उनके रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया था। और लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद उनकी आत्मा दर दर भटक रही है और वो बहुत ही ज्यादा भूखी है। तो एक दिन जब मेरी बहन अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो मौका देख के उन दोनों की आत्माओं ने मेरी बहन के अंदर आ गई ताकि वो इसके बहाने अपना पेट भर सके। इसके बाद मौलवी जी ने कहा कि तू अभी के अभी इस बच्ची की शरीर से बाहर आ जा, नहीं तो मैं तुझे इस बोतल में बंद कर दूंगा। ये सुनते ही वो मेरी बहन के अंदर की आत्मा बहुत जोर जोर से झटपटाने लगी और कहने लगी कि ऐसा मत करो। No, 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 no. मौलवी जी के बहुत बार कहने के बाद वो आत्मा मेरी बहन के शरीर से बाहर आ गई। इसके बाद मौलवी जी ने हमें एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे अपनी बहन के हाथों पे बांध दो और ये ताबीज़ 1 महीने तक उतरना नहीं चाहिए। इसके बाद हमने 1 महीने तक अपनी बहन के हाथों पर वो ताबीज़ बांध के रखा था और जैसे ही 1 महीना हुआ हमने वो ताबीज़ को उतार दिया। उसके बाद हमारे साथ कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तो दोस्तों, वीडियो होता है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।